हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेम्बा क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है और ट्रिक से हम लोग कंप्लीट करेंगे बैक्टीरिया से होने वाले जितने भी महत्वपूर्ण मानव रोग हैं उन सबको हम लोग कंप्लीट करेंगे। और बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, ठीक है, और कौन कौन सी बैक्टीरिया से कौन कौन सा रोग होता है, इन सभी को हम लोग देखेंगे। आसानी से याद हो जाएगा आपको, बस आपको ध्यानपूर्वक देखना है, ठीक है। और मैं आपको पहले दिखाई दूं, देखिए ये कुछ बैक्टीरियाज होती हैं, अलग अलग इनके जो है साइज होते हैं, शेप होते हैं ना, अलग अलग आकार के होते हैं। तो इन बैक्टीरिया, देखिए बैक्टीरिया जो होती है, देखिए इसमें पहली बात तो सेल वाल पाया जाता है, तो कई बार इसको बैक्टीरिया को प्लांट्स कह लिया जाता है, बॉटनी के अंदर देखा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बैक्टीरियाज की फिगर हैं, चित्र हैं, है ना, जिनकी वजह से हमें कहीं ना कहीं, देखिए बैक्टीरिया हमेशा हानिकारक भी नहीं होता है, वो कई बार लाभप्रद भी होता है ना। जैसे लाभप्रद में मैं बात कर लूँ तो इचेरिया कोलाई नामक बैक्टीरिया जो हमारी बड़ी आंत में पाया जाता है, कोलन वाले पार्ट में। ऐसे ही राइजोबियम बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण उसको पुनर्चक्रण में उसका जो है बड़ा योगदान रहता है। ऐसे बहुत सारे, जिसमें हम बैसिलस नामक बैक्टीरिया जो होता है दही वही जमाने के काम में आता है। ऐसे बहुत सारे जो लाभप्रद भी हैं और हानिकारक भी होते हैं, ठीक है। वायरस सदैव हानिकारक होता है, जबकि बैक्टीरिया कई बार लाभप्रद और हानिकारक दोनों होते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग हानिकारक वालों को देख रहे हैं, तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीवाणु, बैक्टीरिया, है ना। तो देखिए जीवाणु की खोज पूछ लेता है कई बार, तो 1776 में याद रखेंगे, ठीक है। 1776 में एंटोनी वान लीeuwenhoek, ठीक है, एंटोनी वान, कई बार क्वेश्चन, बहुत अधिक बार क्वेश्चन पूछा गया है ना, लीeuwenhoek ने की थी। और बाकी इसके बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बहुत डीप नहीं जाने वाले हैं आज, हम लोग सिर्फ रोग ही देखेंगे आज, है ना। तो एंटोनी वान लीeuwenhoek जो है इसके जनक खोज करता है ना 1776 के टाइम ड्यूरेशन में। और तो बस आगे बढ़ते हैं, जीवाणु क्या है, बहुत ज़्यादा इस पर हम लोग कैसे क्या समझना है उतना ज़्यादा, जहाँ से क्वेश्चन बनता है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बीमारी से बनता है। देखिए मैं कभी भी ट्रिक बनाता हूँ तो उस ट्रिक में बड़ी मज़ेदार और फनी सा है, आसानी से याद हो जाएगा आपको। और देखिए ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होता है, एक लॉजिक होती है, चीज़ें को हम लोगों को जो है रिलेट करना होता है कहीं ना कहीं, है ना। याद तो रहता है लेकिन हम भूल जाते हैं। और याद रखिए बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज होंगे बैक्टीरिया में, वायरस में, है ना, जो कवक शैवाल हैं, समझ रहे ना, उन सब के जो सबसे जो बीमारियां होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे आप कि कौन सी बीमारी किधर जानी है। तो जो कम से कम सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग हैं उनको हम लोग कवर कर लेंगे, बाकी कुछ तत्वों की कमी से या अधिकता से भी रोग होता है वो भी हम लोग बाद में देखेंगे। तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं वायरस का है या बैक्टीरिया का, तो इसलिए ये ट्रिक बनाई जाती है जिससे कि चीज़ें आसानी से वहाँ पे हम टिक कर पाए सही वाला आंसर, ठीक है। तो देखिए जीवा ने काली की सीडी डाटा तब टिक से प्ले की है, तब पता नहीं कब लेकिन तब, ठीक है। जीवा ने काली की सीडी डाटा तब टिक से प्ले की है। अब इसको मैं समझाऊंगा। देखिए सबसे पहले जीवा से जीवाणु, ठीक है, बाकी सब ट्रिक है। मैं आपको डायरेक्ट पहले लिए चलता हूं क्योंकि थोड़ा लिखूंगा तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा मामला, और मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे दिखाई देता हूँ। देखिए ये है जीवा से तो शुरू हो गया भाई, सबसे पहला जीवाणु, फिर से हम रिलेट कर लेंगे जीवा से जीवाणु। कभी भी किसी भी ट्रिक में मैं उस चीज़ का नाम ज़रूर रखता हूँ जिस चीज़ के लिए हम लोग ट्रिक पे काम कर रहे हैं या बात कर रहे हैं। न से निमोनिया, ठीक है, अभी किन किन बैक्टीरिया से होते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। काली जो है, काली मतलब कोई लड़की है ना, काली लड़की भी तो हो सकती है, नाम है वैसे, पता नहीं, अब आप इमेजिन कर लीजिए। काली काली खांसी, ठीक है, बहुत ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है। जीवा ने काली की सीडी डाटा टिक से प्ले की है। जीवा ने काली की सीडी डाटा तब टिक से प्ले की है, तब वाला भी तो है। तो काली हो गया, की से कोढ़ रोग हो जाता है, सी से सिफिलिस रोग हो जाता है, ठीक है, याद रहेगा ना।
जीवाणु, ने से निमोनिया, काली से काली खांसी, की से कोढ़ और सी से सिफिलिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप आपको दिख पा रहा होगा बढ़िया से इसमें। फिर अब सी डी, तो सी से सिफिलिस हो गया था, डी से डिप्थीरिया, डी से डिप्थीरिया, फिर डाटा अब है तो डा से डायरिया, टा से टाइफाइड या कई बार हम उसे आंत का ज्वर भी कहते हैं, आंतरी ज्वर है ना, टा से टाइफाइड। तब से तपेदिक, तब से तपेदिक, तब से तपेदिक। ठीक है, टी से टिटनेस या टिक कह सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं, टिक से प्ले करने के लिए कह रहा था तो टिक आप कह देंगे, तब भी कोई समस्या नहीं है। टिक से या टी से टिटनेस, उसके बाद प्ले से प्लेग, प्ले की है ना, प्ले से प्लेग। अब हम लोग का बीमारी जो इसमें 11 बीमारियां होती हैं महत्वपूर्ण, जो आमतौर पे बैक्टीरिया से होती है, और है से हैजा। ये हमारा ट्रिक खत्म हो गया। फिर से वही देखिए, जीवा ने, निमोनिया है ना, काली खांसी और कोढ़, सिफिलिस, डिप्थीरिया, ये बन रहा है। देखिए फिर से, जीवा तो हमारा जीवाणु हो गया, निमोनिया, काली खांसी, कोढ़, सिफिलिस, 3 का 4 आता ना, फिर डिप्थीरिया, फिर टाइफाइड, ध्यान से देखते रहिए, अरे डाटा है ना, तो डायरिया, फिर टाइफाइड 7, और तब से तपेदिक, और टी से टिटनेस, ठीक, से सिफिलिस 10, प्ले से प्लेग। ठीक है, अभी है भी तो है, और सिफिलिस तो हो गया था, दोबारा क्यों होगा, तभी तो मैं सोच रहा हूँ कि एक्स्ट्रा कहाँ हो रहा है। ठीक ना, 11 बीमारियां हो गई हैं, है ना। एक बार पुनः आपको देखना है तो एक बार देख लीजिए फटाफट। फिर हम लोग आते हैं उसमें, जीवाणु, ने से निमोनिया, काली खांसी, की से कोढ़, सी से सिफिलिस। ठीक है, उसके उपरांत डी से डिप्थीरिया, डा से डायरिया, टा से टाइफाइड या आंतरी ज्वर, तब से तपेदिक, टी से टिटनेस, प्ले से प्लेग, उसके उपरांत है से हैजा। ठीक है, सारी बीमारियां हो गई हैं। आई होप आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। अब यहाँ से इसको बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत तोप नहीं है, डरना नहीं इसमें, ये भी आसानी से याद हो जाएगा। देखिए कहीं ना कहीं, देखिए हम लोग जीवाणु देखेंगे और उन जीवाणुओं से होने वाला रोग, ठीक है, रोग को हम लोग देख ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रिलेट खुद ही रहता है, और नहीं तो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, बैसिलस परट्यूरिसिस, ये जो है काली खांसी के लिए है। ठीक है, तो बैरिलस परट्यूसिस काली खांसी, इसको अभी बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाइए। ठीक है, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, तो डायरिया हो जाता है। ठीक है, साल्मोनेला, फिर टाइफी, अभी देखते रहिए बस, साल्मोनेला, टाइफी, टाइफी से टाइफाइड, आसानी से तो रिलेट हो ही गया है, बहुत ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है। टाइफी या कई बार एबरथेली टाइफोसा, तो टाइफोसा या टाइफी अगर आ जाए तो हमारा इससे टाइफाइड रोग हो जाता है। विब्रियो कोलोरी, कॉलरा कहते हैं ना उसको, कॉलरा हैजा को, तो कॉलरा ये ट्रिक रहेगा। ठीक है, विब्रियो कोलोरी से कॉलरा या हैजा हो जाता है। ट्रिपेनोसोमा पैलिडम, इससे सिफिलिस हो जाती है। ठीक है, ट्रिपेनोसोमा पैलिडम, इससे सिफिलिस हो जाती है। आगे अभी हम लोग देख लें सब, पहले एक दो बार देख लीजिए, वैसे जो महत्वपूर्ण है वो टीबी का पूछ लेता है कई बार। अब देखिए माइकोबैक्टीरियम लेप्री, लेप्री से कोढ़ हो जाता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री से कोढ़ हो जाता है। फिर कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी, तो डिप्थीरिया, आधा से ज़्यादा तो ऐसे याद हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है। डिप्लोकोकस न्यूमोनी, तो न्यूमोनिया है ना। उसके बाद माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम कहते हैं टीबी, ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, न्यूमोनी पूछा जाता है। ठीक है, और जो लिंक है वो खुद ही आमतौर पे पूछे जाते हैं ज़्यादा वही। हाँ, ये यर्सीनिया पेस्टिस प्लेग, ये भी कई बार पूछा जाता है, यर्सीनिया पेस्टिस प्लेग। फिर क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, टिटेनी से टिटनेस, तो आपको याद ही रहेगा। ठीक है ना। अच्छा, ये कंप्लीट हो गया, तो ये वीडियो बस इतना ही है।
और बहुत ज़्यादा अगर आपको इसमें तकलीफ हो, क्योंकि देखिए 60 से 70% इसमें स्वतः जो है सारे हो गए कि नहीं, 3 2 5 5 और 5 10 11, हाँ हो गए सारे। तो लगभग जो है 60 से 70% स्वतः उसी से लिंक है। तो इसमें मैं अभी इसको लिंक नहीं किया हूँ या ट्रिक नहीं बनाया हूँ। यदि आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इन जो वायरस या बैक्टीरिया आगे जो है वायरस से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, इन सभी प्रकार से जो भी रोग होते हैं ट्रिक से मैं लेकर के आऊँगा, आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें भी अगर आपको लगे कि नहीं इस पर भी कुछ लिंक किया जाए, ट्रिक बनाया जाए, तो आप कमेंट करिए, मैं प्रयास करूँगा। ठीक है, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे। तो फिर मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।